हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अक्सर हम अपनी आम जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं उसे तो बहुत ही आसानी के साथ भूल जाते हैं, लेकिन जितने भी खराब चीजें होती हैं, जितने भी खराब यादें होती हैं, उसे हम लंबे समय तक याद रखते हैं। और ऐसा मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि एएफसी एशियन कप में जैसे ही भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में हार कर बाहर हो गई, उसके बाद से लगातार फैंस हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह यही बातें होती हैं कि भारतीय टीम फुटबॉल खेलने के लिए बनी ही नहीं है, बड़े टीमों के खिलाफ ये टिक नहीं पाते हैं, बड़े मुकाबलों में ये टिक नहीं पाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप इमेजिन कीजिए एक टीम जिसकी फीफा रैंकिंग 2015 में लगभग 170-175 के आसपास थी, वो टीम एएफसी एशियन कप 2019 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। एक टीम लगातार 13 मैचेस 728 दिन बिना हारे हुए फुटबॉल के अरीना में टिकी रहती है। ये कोई आम टीम नहीं करती, ये मैन इन ब्लू यानी कि ब्लू टाइगर्स ने करके दिखाया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कोच थे 2015 से 2019 की अगर मैं बात करूं जनवरी महीने की, तो वो 4 सालों तक भारतीय टीम के कोच रहे। उनके अंडर में भारतीय टीम ने जो 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं उसको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि रही 2019 एएफसी एशियन कप में हमारी टीम का क्वालिफाई करना, क्योंकि जब कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन दूसरी बार भारतीय टीम के कोच बने, पहली बार 2002 से 2005 तक बने थे, लेकिन दूसरी बार जब 2015 में उन्होंने भारतीय टीम को ज्वाइन किया तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, एम कह लीजिए, बिल्कुल क्लियर था कि भारतीय टीम को एएफसी एशियन कप में क्वालिफाई करवाना है। और वो इस काम में सफल हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया रास्ता इतना आसान नहीं था। क्वालिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, हमें प्री क्वालिफिकेशन के मैचेस खेलने पड़े थे नेपाल, लाओस जैसे देशों के खिलाफ। उस हर्डल को हमने पार किया। उसके बाद ग्रुप स्टेज में हमारे पास अगर देखें तो म्यांमार जैसी टीमें थी, किर्गिज रिपब्लिक जैसी टीमें थी, मकाऊ जैसी टीमें थी। लेकिन क्या आप इमेजिन करेंगे, इस ग्रुप में भारतीय टीम नंबर 1 पोजीशन पर रहने के बाद, ग्रुप में टॉपर होने के बाद पहली ऐसी टीम बनी जिसने कि एएफसी एशियन कप 2019 के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या इतना आसान था हमारे लिए सफर? बिल्कुल भी नहीं। और 64 सालों के बाद, जी हाँ, 64 सालों के बाद हमने म्यांमार को जाकर उनके घर में हराया था 1-0 से। जब सुनील छेत्री ने इंजरी टाइम में वो गोल किया था, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। अगर दूसरे सबसे बड़ी अचीवमेंट की मैं बात करूं तो इसी एएफसी एशियन कप में हुआ है, जब हमने थाईलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-1 के बड़े अंतर से हराया था। और 55 सालों के बाद एएफसी एशियन कप में हमारी टीम ने कोई मैच जीता था। आखिरी बार जब हम मैच जीते थे तो वो वर्ष था 1964, जब हमने हांगकांग को 3-1 से हराया था। लेकिन उसके बाद से 1986 में हम एएफसी एशियन कप में के लिए क्वालिफाई कर गए थे। उसके बाद 2011 में क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन उसके दोनों ही एएफसी एशियन कप की अगर मैं बात करूं तो हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। लेकिन 2018 में जब हमने क्वालिफाई किया तो पहले ही मैच में 6 जनवरी 2019 को थाईलैंड जैसी मजबूत टीम को 4-1 से हमने हराया। 2 गोल सुनील छेत्री के नाम, 1 गोल जेजेलाल पेखलुआ और 1 गोल अनिरुद्ध थापा के नाम। और ये दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर। अगर तीसरे सबसे बड़े अचीवमेंट की मैं बात करूं तो कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जैसे ही वो कोच बने थे, पदभार संभाला था, तो उन्होंने इस बात को बहुत साफ कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कि जब भी फीफा के ऑफिशियल फ्रेंडली विंडो खुलेंगे इंटरनेशनल मैचेस की, तो उसमें भारतीय टीम ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली मैचेस खेलेगी। और 12 सालों के बाद भारतीय टीम ने जब कंबोडिया को कंबोडिया के घर में जाकर हराया था, तो 12 साल का वक्त हमें लग गया था जब हम अपने घर के बाहर कोई इंटरनेशनल फिक्चर का मैच हमने जीता था। और ये एक और बहुत बड़ा उपलब्धि हमने हासिल किया था। कंबोडिया को हमने 3-2 से हराया था। अगर इसके अलावा मैं चौथे बड़े अचीवमेंट की बात करूं तो ये अचीवमेंट है कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को पूरी तरीके से जाता है। 40 खिलाड़ियों को उन्होंने तैयार किया और 40 खिलाड़ियों को उन्होंने भारतीय टीम के लिए डेब्यू करवाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनका कहना था
कि आप यंग जनरेशन पर इन्वेस्ट कीजिए, यंग खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कीजिए। और मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जब AFC एशियन कप के लिए भारतीय टीम इस बार क्वालिफाई कर गई थी तो भारतीय टीम सेकंड सबसे यंगेस्ट टीम थी। 40 खिलाड़ियों को उन्होंने भारतीय जर्सी में डेब्यू करवाया था। कुछ खिलाड़ियों के अगर मैं नाम लूं तो जिनमें से चांगटे जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जेरी जैसे खिलाड़ी हैं, निखिल पुजारी की बात कर ले, निशु कुमार की बात कर ले, आशिक कुर्नियान की बात कर लें। इस बार जो 23 सदस्य जो टीम हम AFC एशियन कप में हमारे लिए खेल रही थी उसमें से लगभग 20 ऐसे खिलाड़ी थे जो कि कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। सिर्फ 3 खिलाड़ियों को अगर छोड़ दें, सुनील छेत्री की अगर मैं बात करूं, जेठेलाल पेखलुआ की बात करूं और गुरप्रीत सिंह संधू की बात करूं, अदरवाइज जितने भी खिलाड़ी थे सब ने कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के कार्यकाल के दौरान ही अपना डेब्यू किया था। तो लगभग जितने भी यंग खिलाड़ी थे उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने मौके दिए। हालांकि उनके सिलेक्शन को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी उठे कि भाई आपने इनफॉर्म खिलाड़ियों को नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। और आखिरी और सबसे बड़ी उपलब्धि की मैं बात करूं तो जब स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन कोच बने थे, ये उनकी 5वीं उपलब्धि है। जब वो कोच बने थे तब भारतीय टीम की रैंकिंग थी 2015 में 170-172 के आसपास, फीफा रैंकिंग में की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से जब वो छोड़ के गए हैं भारतीय टीम को, तब भारतीय टीम की रैंकिंग है 97th, यानी कि जो 3 डिजिट का जो फिगर था हमारी टीम के लिए बराबर 100, 102, 120, 140, 170 तक हम पहुंच गए थे। उस रैंकिंग को पीछे धकेलते 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 वो 97th पोजीशन पर लेकर आए। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ब्लू टाइगर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन 4 सालों में। AFC एशियन कप से ग्रुप स्टेज से हम ज़रूर बाहर हो गए, लगभग हमने नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया था जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था। लेकिन आने वाला जो सफ़र है वो और भी एक्साइटेड है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे ब्लू टाइगर्स आने वाले समय में अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे और ज़्यादा अपने आप पर काम करेंगे ताकि भारतीय फुटबॉल टीम और उनके फैंस मिलकर काम करें और अपनी टीम को और ज़्यादा निखारें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हों, अगर मेरे एनालिसिस आपको पसंद आते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसे व्यू कर सकते हैं। गुड नाइट।